Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 8, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 1. In our previous lecture, I have taught you about there are the different types of the evil in 18th-19th centuries, and discussed about the few reformers, Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramhans. Today I am going to teach about Swami Vivekanand. Swami Vivekanand, a Bengali graduate, he belonged from Bengal, named Narendranath Dutt, whose name was Narendranath Dutt, came into contact with Ramakrishna Paramhans, एक बंगाली ग्रेजुएट जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जो रामकृष्ण परमहंस जिनके बारे में हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनके कांटेक्ट में आए. रामकृष्ण सेटिस्फाइड हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, और रामकृष्ण परमहंस ने उस ज्ञान की प्यास बुझाई. नरेंद्र बिकेम ए डिसाइपल ऑफ रामकृष्णा, और ये नरेंद्रनाथ जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने. ए सेंट एक्वायरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद, एक संत के रूप में, और उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की और उनका नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद. He did not intensely study about Indian and Western philosophy. इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी दोनों का अध्ययन करके मिक्स करने का प्रयास किया, दोनों की स्टडी की. स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने लोगों को की सेवा करने के लिए सलाह दी, लोगों को सलाह दी सर्व पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करो. लुक फॉर गुड इन नीडी, जो जरूरतमंद है उसमें भगवान को खोजो. ही क्राइड इन इंडियन यंगस्टर, ही क्रिएटेड इन यंगस्टर द प्राइड ऑफ अवर पास्ट एंड अवेयरनेस ऑफ द ब्राइट फ्यूचर. ही क्रिएटेड इंडियन यंगस्टर, जो यंगस्टर्स है, जो जवान लोग थे, उन लोगों को अपने पास्ट पे प्राइड करने की बात की, जो अपना भूतकाल था उस पर गर्व करने की बात कही, अवेयर किया फॉर ब्राइट फ्यूचर, कि उनका पास्ट ही उनका फ्यूचर है. एंड ही वॉज प्रेजेंट एट इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर रिलीजियस इन शिकागो इन यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर 1893. ही प्रेजेंटेड इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1893 के अंदर यूनाइटेड नेशन के शिकागो शहर के अंदर, और जिन्होंने भाग लिया था विद द इन्फ्लुएंशियल स्पीच, अपनी एक इन्फ्लुएंशियल स्पीच के पश्चात, he had provided understanding about the philosophy of Indian culture. अपनी स्पीच में विदेशी जितने भी धर्म थे, जितने भी धर्म के लोग वहाँ आए थे, उन धर्म के
लोगों को और वहाँ के लोगों को बहुत ही प्रभावित किया। और उन्होंने प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के बारे में बताया कि व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर के बारे में। ही प्रोपोगेटेड इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चाइना एंड जापान। और देखो, ही प्रोपोगेटेड, जो उन्होंने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार किया, ही प्रोपोगेटेड इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया बाय ट्यूरिंग वेरियस, अलग अलग जगह पर जाकर के ट्यूर करके, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चाइना और जापान। ही प्रेज्ड इंडियन कल्चर, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। एंड वॉज ए स्टंच नेशनलिस्ट, एक बहुत ही स्टंच राष्ट्रीय की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। ही गेव द ग्रेटेस्ट स्लोगन टू द इंडियंस, उन्होंने भारतीय लोगों को एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। उनका था अराइज, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना गोल प्राप्त नहीं कर सकते हो, जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर सकते हो। नॉट स्टॉप टिल यू विल गेट इज अचीव्ड व्हेन यू अचीव, जब तक तुम्हारा अचीव ना हो जाए, तुम्हारा गोल, तुम्हारा मकसद पूरा ना हो जाए, तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन, उन्होंने रामकृष्ण मठ या मिशन की स्थापना की इन बेल्लार इन द ईयर 1879 के अंदर, इन द नेम ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु के नाम पर। दिस मिशन एडोप्टेड द आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मेन थ्रू द वेरियस वर्क, और इस मिशन ने कई आइडियल्स को एडोप्ट किए हैं सर्विस थ्रू द मेन की सेवा के लिए। एंड द मिशन इम्प्लीमेंटेड स्लोगन, और मिशन ने क्या इम्प्लीमेंट किया, किस स्लोगन को, सर्विस टू द मेन इज द सर्विस टू गॉड, नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू मैन, अगर आप मेन की सेवा करते, किसी नीडी व्यक्ति की, जरूरतमंद की सेवा करते, तो वो भगवान की सेवा कहलाती है, उसी में भगवान हो। बाय गेनिंग द मोटिवेशन फ्रॉम द रामकृष्ण परमहंस, और दिस मोटिवेशन जो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा मिला था। द मिशन ओपन द वेरियस स्कूल, अब इस मिशन ने कई तरह के स्कूल्स ओपन किए, वाइड इम्पार्टिंग द एजुकेशन सर्विस एंड ग्रांटेड द पीपल बाई ओपनिंग हॉस्पिटल्स, जगह जगह पर उन्होंने हॉस्पिटल किए। इवन नाउ द ब्रांचेज ऑफ दिस मिशन वर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड, और यहाँ की कई ऐसी ब्रांचेज आज भी भारत में और विदेशों में चलती है। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने उनके इस मिशन को, इनकी इस बात को जरूर ध्यान रखें, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड, उठो जागो और तब तक आप मत रुको जब तक आपका काम पूरा ना हो, आपका गोल पूरा ना हो, आपका एम पूरा ना हो। फिर दूसरी सर्विस टू द मैन इज द सर्विस टू गॉड। इस बात, दोनों बात पर ध्यान रखने लायक है। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने इस्टेब्लिश, उन्होंने रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। उसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना, अवेयर द पीपल, उसके बाद में लोगों को अवेयर करना। नाउ नेक्स्ट में जो रिफॉर्म्स है वो है हमारा मूवमेंट्स इन द मुस्लिम सोसाइटी। उस समय 19th सेंचुरीज के अंदर भारत के हर धर्म
सभी धर्मों में, भारत में सभी धर्मों में, सभी क्लास, सोसाइटी, समाजों में बहुत सारी एविल फैली हुई थी। जब एक क्षेत्र के अंदर एक कहीं रिफॉर्मर्स आते हैं तो दूसरे उसके आधार पर दूसरी जाति और दूसरे धर्मों में भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं। अब यहाँ मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो मुस्लिम सोसाइटी वॉज ऑल्सो अफेक्टेड विद दिस एविल। इन एविल से वो भी समाज अफेक्टेड था। इन द अर्ली 19th century सोशल एंड रिलीजियस अवेकनिंग वॉज इनिशिएटेड इन द मुस्लिम, और उस एविल को खत्म करने के लिए 18 और 19 सेंचुरीज के अंदर, अर्ली 19 सेंचुरीज के अंदर रिलीजियस अवेकनिंग हुए, इनिशिएटेड इन मुस्लिम सोसाइटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक। अब उसके अंदर जो लीडर्स थे वो शरीतुल्ला फ्रॉम बंगाल एंड सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली। जिस तरह हिंदू समाज के अंदर बुराइयाँ थी उसी तरह मुस्लिम समाज में बुराइयाँ थी। अब मुस्लिम समाज में भी ऐसे कई सुधारक आए जिनकी से लोगों में, मुस्लिम समाज में एक अवेकनिंग आई, एक जागृति आई। और उसमें जो महान दो लीडर के बारे में जिनके अंडर द सोसाइटी ऑफ लीडरशिप पीपल लाइक, कौन कौन लोग थे उसमें से? शरीतुल्ला फ्रॉम बंगाल एंड सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। दे वर मोटिवेटेड बाय प्रीचिंग ऑफ रिलीजियस लीडर। और वो जो लोग मोटिवेटेड हुए थे, रिलीजियस लीडर जो था शाह वलीउल, है ना, वलील्लाह फ्रॉम दिल्ली, दे बिलीव्ड दैट ब्रिटिशर्स कुड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर एज इस्लामिक रिलीजन वॉज बिकमिंग इन्फ्लुएंस। उनका ये विश्वास था द ब्रिटिशर कुड एस्टैब्लिश देयर रूल, रूल क्यों स्थापित कर सकते इन अवर कंट्री एज इस्लामिक रिलीजन वॉज बिकमिंग, क्योंकि इससे बहुत ही प्रभावित हुआ था। They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also make them more sacred and pure। और उन्होंने वाहभाई नामक मूवमेंट को चलाया, और ये किसके लिए? स्ट्रेंथन, पावरफुल बनाने के लिए इस्लामिक रिलीजन को एंड कल्चर, इस्लामिक कल्चर और रिलीजन को बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, और मेक मोर एंड मोर पवित्र और प्योर बनाने के लिए। इन स्पाइट ऑफ वहाबी मूवमेंट सर्टेन मुस्लिम वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर। इस वहाबी मूवमेंट के अतिरिक्त मुस्लिम समाज जो था प्रभावित हुआ था ब्रिटिश एजुकेशन से, वेस्टर्न कल्चर से। द इंग्लिश एजुकेशन बिकम वाइड स्प्रेड, इसलिए यहाँ इंग्लिश एजुकेशन बढ़ता गया है, वाइड स्प्रेड, एंड ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर्स ऑफ उलेमा। लेकिन यहाँ उलेमा और मुस्लिम के जो मान प्रधान होते थे, उनके गुरु, मुस्लिम रिमाइंडेड डिप्राइव्ड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड सोशल गेन। उलेमाओं की वजह से मुस्लिम समाज वंचित रहा, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, इंग्लिश एजुकेशन कैन नॉट गेट एंड जो समाज में सुधार थे वो उनको प्राप्त नहीं कर पाया। दैट्स वाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम एंड राइज ऑफ द मिडिल क्लास वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इसलिए वहाँ जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाए। सर सैयद अहमद खान की बात करें तो देखो, सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन उमराव फैमिली। सर सैयद अहमद खान का जो जन्म है उमराव फैमिली में हुआ था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट में ही वॉज सर्विंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के रूप में वर्क करता था। हैड रिमाइंडेड रॉयल टूवर्ड्स द कंपनी, और कंपनी के प्रति वफादार था, कंपनी का वफादार। आफ्टर हीज रिटायरमेंट इन 1869, उसका रिटायरमेंट 1869 में हुआ, और ही वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड चला गया, एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न ब्रॉड माइंडनेस, और वहाँ के ब्रॉड माइंडनेस से वो बहुत ही प्रभावित हुआ।
ही प्लीडेड टू द पीपल, मुस्लिम लोगों से उसने प्लीड की, याचना की, एडॉप्ट इंग्लिश एजुकेशन को एडॉप्ट करने की बात कही। चेंज द ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, और क्या बात कही थी, एक ऑर्थोडॉक्स जो था, जिद्दी प्रवृत्ति थी, ट्रेडिशनल जिद, उसे खत्म करने की बात की। टू स्टेप आउट देयर बैकवर्डनेस स्टार्टेड मैगजीन, उन्होंने जो मैगजीन स्टार्ट की ताजीबुल अखलाक इन 1870। ही एस्टेब्लिश्ड द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इन 1875, उन्होंने 1875 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, विच इज़ नॉन एज टुडे, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ही ट्रांसलेट द बुक्स ऑफ द लिटरेचर एंड साइंस इन उर्दू लैंग्वेज, उन्होंने कई बुक को ट्रांसलेट किया गया उर्दू लैंग्वेज के अंदर। एंड मेड मुस्लिम फेमिलियर विद द वेस्टर्न नॉलेज, और मुस्लिम परिवारों को उन्होंने वेस्टर्न नॉलेज प्रोवाइड किया। एंड ही अपोज द वेल सिस्टम, बुर्खा सिस्टम के विरोधी थे, उन्होंने विरोध किया था। एंड चाइल्ड मैरिज एंड फेवर्ड द एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडो रीमैरिज। ही अपोज द वेल सिस्टम, पर्दा बुर्खा सिस्टम जो था, वेल पर्दा सिस्टम जिसको बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज, और इसके बाद में फेवर्ड द एजुकेशन, और उन्होंने महिलाओं को, मतलब गर्ल्स के एजुकेशन को फेवर किया था। ही फेवर्ड द गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन को उन्होंने फेवर किया था। और इसके अतिरिक्त विडो रीमैरिज को भी प्रोत्साहन दिया था। तो इस तरह सर सैयद अहमद खान के बारे में आपने देखा। अब नाउ नेक्स्ट में सिख सोसाइटी। द रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस सिख सोसाइटी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर समाज और हर धर्म यहाँ प्रभावित हुआ था, तो सिख धर्म भी जकड़ा हुआ था इन एविल्स के अंदर। और उन्होंने एक इस सेंचुरी के अंदर वहाँ पर टू रिमूव एविल्स एंड हैड एंटर्ड द गुरुद्वारास, ही बेटर मैनेजमेंट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वॉज फॉर्म टू रिमूव द एविल्स। जो एविल थी उसको हटाने के लिए एंटर्ड इन गुरुद्वाराज एंड ऑल्सो बेटर मैनेजमेंट, गुरुद्वारा में एक अच्छे बेटर मैनेजमेंट के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वॉज फॉर्म। सिख धर्म के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को फॉर्म किया गया, बनाया गया। टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन। देखो इंग्लिश एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन के लिए इन सिख खालसा कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अमृतसर। अमृतसर के अंदर खालसा कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। मेनी स्कूल्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश। इसके अतिरिक्त एजुकेशंस के लिए कई और स्कूलों को ओपन किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मुस्लिम सोसाइटी और सिख सोसाइटी के बारे में पढ़ा। इन तीनों के बारे में जो हमने स्टडी की, इसके लिए आप लोग राइट द नोट्स, आपका जो होमवर्क है, राइट नोट्स। फर्स्ट वन विवेकानंद जी, दूसरा रिफॉर्म्स इन मुस्लिम सोसाइटी, और थर्ड वन सिख सोसाइटी। इनके ऊपर नोट्स लिखेंगे, राइट द नोट्स। जय श्री स्वामीनारायण।